नॉन टेक डिफेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 की बीवा नंबर पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का ही हो रहा है अभी, ठीक है। 1 का बी नंबर पार्ट है ना। चलो बहुत अच्छा है। आज हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। क्लियर है बात? बताया जाए तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई नंबर लिखा है 2 4 7 5 6, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। क्लियर है? यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे है ना। तो यूनिट डिजिट क्या है भाई? 6 होगी। तो ये तो बात हो गई बच्चों की। ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। क्वेश्चन क्या आएंगे वो आप देखो। क्वेश्चन ये आ सकते हैं। फाइंड द unit digit of result क्या है भाई? 5 4 3 7 गुना 3 4 9 3 प्लस 6 9 3 4 गुना जगह नहीं है ना, गुना 3 9 4 5 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमको बताइए। दिख रहा है ना आपको? 9 6 3 4 है। अच्छे से लिख देता हूँ। अब दिख रहा है? चलो बहुत अच्छा। तो हमको बताया जाए, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। हमको यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। इसको सॉल्व करके इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बात हमें बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखो आप। 7 3 जा, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? 7 3 जा 21 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। अब इसको करो प्लस, ठीक है। 4 3 जा, इसका और इसका 4 3 जा 12। तो 12 की यूनिट डिजिट क्या है? 2। आंसर क्या हो गया भाई? 3। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि जब आप इस रिज़ल्ट को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ये इतना 5437 गुना 3493 प्लस 6934 गुना 39453। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इतना सॉल्व करने के बाद आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हमको बताया जाए। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं है ना। देखा जाए है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा इसी में आगे और भी है, ठीक है भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन ये रहेगा। If a star is a single digit, and unit digit of result is 4 given है, then find possible value of a star। ठीक। क्वेश्चन क्या भाई? लिख लो आप। 3 7 5 4 3 गुना 9 8 7 8 स्टार प्लस 6 9 3 4 6 गुने 3 4 5 और 3। क्लियर है? चलो भाई क्या लिखा है? इफ स्टार इज अ सिंगल डिजिट का स्टार है, ठीक।
एंड यूनिट डिजिट ऑफ रिजल्ट इज़ 4, क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार। तो हमने क्या बताया था आपको, एक मिनट, ये बातें याद होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट इसका 3 है, इसका स्टार है, तो 3 गुना स्टार क्या होगा, 3 स्टार। 3 गुना स्टार तो 3 स्टार, प्लस का साइन है प्लस देंगे भाई। 6 3 ज़ा 18, 18 के यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो 8। क्लियर है। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 4, वो क्वेश्चन में आपका गिवन है। गिवन है या नहीं हमको बताएगा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, बता दिया मैंने। 3 गुना स्टार तो 3 स्टार, प्लस किया 6 3 ज़ा 18, तो 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8, वो लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू 4 कैसे आए भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इसको सॉल्व जब पूरा किया गया तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो बताइए कि वो स्टार क्या था। पहली बात हम ये सोचते हैं कि तो स्टार क्या हो सकता है, पहले ये सोचा जाए स्टार हो क्या सकता है। तो स्टार हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई स्टार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन में, स्टार एक सिंगल डिजिट है ना। तो 0 से लेके 9 के ही बीच में स्टार की वैल्यू होगी। बताइए इतनी बातें क्लियर है या नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। तो देखा जाए हम एक एक करके यहाँ नंबर्स को रखते जाएंगे। 0 रखा जाए तो क्या हो गया, 8 हो गया, सर्टिफाई नहीं कर रहा। 1 रखा जाए, 3 8 3 11, 11 का 1 यूनिट डिजिट, 1 तो नहीं आएगा, यूनिट डिजिट नहीं बोला है। 2 रखा जाए भाई, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, यानी कि स्टार की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बताया जाए, क्लियर है क्या नहीं है, बताया जाए। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप आगे भी चेक करके देख लो, यदि उसको सेटिस्फाई करता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार की वैल्यू सिर्फ 2 ही होगी, इसके अलावा और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। यदि सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, और नहीं करता हो मतलब ऑप्शन जैसा रहे आप उस हिसाब से आंसर करना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना। इसको 4 ना करके आप 9 कर लो, क्या कर लो, 9, है ना। बाकी सब चीज़ सेम है ना। क्वेश्चन आपका ये रहा, दिख रहा ना, 9 7 6 5 4, ठीक, गुना 3 4 5 स्टार, प्लस 3 4 6 3 गुना 9 8 4 3 और 9, है ना, और 9। क्लियर है बात, बनाया जाए। 4 5 ऐसा 4 यहाँ है ना, एक नंबर, हाँ। तो 4 गुना स्टार क्या हो जाएगा, बताया जाए। सोल्यूशन देखिए, 4 गुना स्टार क्या होगा बच्चे, 4 स्टार, 4 स्टार, प्लस है प्लस देंगे, यूनिट डिजिट इसका 3 और इसका 9, तो 9 तिया 27, 27 का यूनिट डिजिट 7। क्लियर है। इज इक्वल टू इसका सॉल्व करने पर क्या बताया था कि यूनिट डिजिट भाई 9 आएगा, तो जो कि क्वेश्चन में हमारा गिवन है। तो स्टार की सबसे पहले यह देखेंगे, तो स्टार की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो स्टार का जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारा 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है, वही हमारा स्टार का वैल्यू होगा, इसके अलावा और तो कोई नहीं होगा। क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि स्टार एक सिंगल डिजिट है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। तो आप इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख के देखो कि इस पर कितने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर सबसे पहले 0 पे रख, क्या 0 पे करेगा, नहीं करेगा। चलो 1 पे करके देखता हूँ, 7 4 11, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, नहीं होगा। 2 पे करके देखता हूँ, 4 दूनी 8, है ना, और 8 7
15 नहीं सेटिस्फाई करेगा। 3 करके देखो, चढ़ती आई 12, 12 7 19 नहीं करेगा भाई, है ना, करेगा क्या, नहीं करेगा। अच्छा हमने 2 रखा है, 2 रखा है, इस पर भी 2 रख लेते, 4 दूनी 8, 8 7 कितना होता है, 8 और 7 बताओ, 15 ना, 8 7 15, 8 7 15, हाँ ठीक तो है, 15 देख लिया। अच्छा उसके बाद 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, 7 रख के देखो भाई, 8 रख के देखो, 8 रख के देखो, 8 6 को 32, 32 और 7 39, 39 का यूनिट डिजिट 9, यानी एक बात तो श्योर है कि 8 तो इसका स्टार का पॉसिबल वैल्यू होगा, 8 तो पक्का होगा भाई, होगा या नहीं होगा हमको बताया जाए। क्लियर है बातें, यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक, अगर क्या आपको समझ में आ रहा है तो स्टार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार सिंगल डिजिट ही आपका आंसर है, आपका एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो मैं आपको कराता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट, find the unit digit of the result, find the unit digit of the result। क्वेश्चन क्या है भाई, मान लो 5 4 3 7 का पावर 3 4 5 8 9 दे दिया भाई, या 3 4 5 9 8 कर दो, है ना, 3 4 5 9 8 कर दो आप, गुने इसका पावर 3 4 5 3 का पावर कर दो आप 3 4 5 6 3 प्लस कर दो और लिखो 3 4 5 6 का पावर 3 4 5 7 6 गुना, है ना, 9 8 7 4 का पावर 1 3 5 और 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना सबका पावर करके, तो आप बताइए कि यदि मैं इसको यदि मैं इतनी बार गुना कर लूँ, मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, तो यूनिट डिजिट, क्या फाइंड करना है, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। सबसे पहला रूल आप देखें कि मैं इस 7 को यहाँ से उठाऊंगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो 7 है, 7 को उठाया, ध्यान दीजिएगा, 7 को उठाया, इस नंबर को 3 4 5 9 8 को क्या से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या से करेंगे, तो 4 से करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखो आप इसको, 4 8 32, 3 और 5 35 बचेगा, ठीक, फिर 4 8 32 कर दो, 4 8 32 के तो 2 बचा ना, 2 5 25, ठीक, उसके बाद 4 6 24, 1 और 19 बचेगा, चलो 19 हो गया, फिर आपका 4 4 को 16, तो 3 और 8 38 बचेगा, ठीक, फिर 4 9 36, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2। जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बच गया, तो 2, तो 7 की पावर 2। क्लियर, इसको 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, गुना 3 4 5 3, तो हम किसको उठाएंगे, 3 को, 3 क्या है यूनिट डिजिट, इसको 4 से करो आप, 4 8 32,
2 और 5 25 हो गया, 4 छक 24, 1 16 हो गया है ना। 4 चौको 16 कट गया, 3 रिमाइंडर बच गया, तो 3 का पावर 3 बताया जाए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद प्लस है, प्लस है ना। फिर क्या है भाई 6। तो आप एक बात मैं आपको बता दूं कि 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है। आप उसको कितना बार भी गुना कर लो भाई, यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट तो 6 ही आने वाला है आपका, ठीक है। और ऐसा सिर्फ यही नहीं है, ऐसा सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। आप यदि मान लो जिसका लास्ट में देखो, यहाँ बता देता हूँ, चलो बाद में बता दूँ, ठीक, पहले इसको बना लेता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो 6 का पावर इतना करो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। जैसे ही आपको यूनिट डिजिट 6 देखे उसके बाद उसका कुछ पावर मत करना, जैसे ही आपको यूनिट डिजिट 6 दिखे उसका कुछ मत करना, 6 लिख दो। क्लियर है बात है यहाँ तक? चलो भाई, फिर यहाँ पे देखो गुना था, गुना करो, यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अब इसके पावर को डिवाइड करो, 4 तिहाई 12, 1 15 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 2 32, तो 4 8 32, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना। यदि पूरा पूरा कट जाए तो यूनिट डिजिट का पावर क्या कर देना, 4 कर देना। क्या कर देना, 4 कर देना। क्लियर है या नहीं है बताइए। 7 का पावर 2 यानी कि 7 7 जा 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9 हो गया, गुना 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 हो गया, प्लस 6 गुना 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, तो 256 का यूनिट डिजिट क्या हो गया भाई, 6 हो गया। क्लियर है या नहीं हमको बताया जाए, ठीक है। चलो पहले गुना का काम कर देंगे, तो 9 7 63, 63 की यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो 3 है, प्लस 6 6 36, तो 36 का यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो 6 है। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ गया आंसर, 9 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका पावर इतना गुना इसका पावर इतना, प्लस इसका पावर इतना गुना इसका पावर इतना, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 9 होगी। क्लियर है या नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? मुझे लगता है कि इस बातें समझ में आ रही है आपको। है ना, मुझे जहाँ तक लगता है आपको बातें समझ में आ रही हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, यदि आप 0 को 0 टाइम्स कितना बार भी गुना 0 गुना 0 गुना 0 करते जाओ तो वो 0 ही देगा, पहली बात। 1 को कितना बार भी गुना करते चले जाओ तो वो 1 ही देगा। 5 को कितना बार भी गुना करो उसका यूनिट डिजिट भाई तो 5 ही होगा। 6 को कितनी बार भी आप गुना करो उसका यूनिट डिजिट जो है 6 ही होगा। तो 0 1 5 और 6 जैसे ही दिखे आप उसका यूनिट डिजिट एज इट इज़ लिख दो, उसमें किस तरह का कोई बदलाव मत करना, पहली बात इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आप देखो, है ना, दूसरी बात उसको याद रखना है, लिख देता हूँ मैं। इफ़ यूनिट डिजिट दिख रहा है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस is 0 1 5 6, then unit digit of result will be same। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है, हमेशा याद रखना है।
रूल नंबर 3 भी देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, है ना। रूल नंबर 3 भी भाई देख लिया जाए। रूल नंबर 3 देखो आप। रूल नंबर 3 में क्या करना है, इफ यूनिट डिजिट of base, if unit digit of base is 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़ो, 7, 8 और 9, then power will be divided by 4। क्लियर है। यदि आपको कौन कौन नंबर छोड़ के 0, 1, 5 और 6 छोड़ के यदि यूनिट डिजिट आपको 2, 3, 4, 7, 8 और 9 दिखाई देता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसके पावर को, ये जो यूनिट डिजिट है इसको नहीं, उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है। यदि यूनिट डिजिट पे क्या क्या है, मान लो यहाँ 2 रहता, 3 रहता, जैसे कि 3 है, 2 रहता, 3 रहता है ना, 5, 6 नहीं होगा, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहेगा, तो 9 लिख के उसका जो भी ऊपर में पावर है आप उसको 4 से डिवाइड करोगे। क्या से डिवाइड करोगे, 4 से। समझ में आई कि नहीं है। तो इसमें 2 कंडीशन हो रहा है। इफ़ रिमाइंडर 0, यदि रिमाइंडर 0 हो गया पावर का, यदि इसको यार ये डिवाइड किए 4 से, देखो इसको, यदि आपने इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है, और यदि इसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो उस केस में आपको इसका पावर 0 न लिख के पावर 4 लिखना है। क्या लिखना है, पावर 4 लिखना है। क्लियर है। दूसरी केस क्या आ सकती है, इफ़ रिमाइंडर is not is equal to 0, then पावर क्या होगी, then पावर is equal to remainder, पावर is equal to remainder। क्लियर है या नहीं बताया जाए, है ना। चलो इक्वल है, पावर इज इक्वल टू रिमाइंडर। आ रही है बातें, आ रही है नहीं आ रही, बताया जाए, सबसे पहले बताया जाए ये बात, ठीक है। तो यही रूल है। एक क्वेश्चन मैं आपको भी फटाक से करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूँगा। मान लो यही क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, हाँ, 3, 4, 5, 7 का पावर 3, 5, 9, 7 गुना 9, 4, 3, 2, 9, 4, 3, 2 का पावर यदि 1, 3, 9, 2 है, प्लस 9, 8, 7 का यदि पावर 1, 3, 5, 9 है, तो बताइए इसको इतना सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी। इतना सॉल्व करोगे आप, नहीं करोगे ना। देखो क्या करोगे, 7 है ना, यदि 6 रहता तो सीधा 6 लिख देता, लेकिन 7 इसलिए लिखना बताया था ना। यदि 0, 1, 5 और 6 यदि यूनिट डिजिट मिल जाए नंबर का, एज इट इज़ लिख देना, सोचना भी मत। लेकिन मुझे वो नहीं मिला, 7 मिल गया, चलो मेरी किस्मत ही ख़राब है भाई, आसान तो मिला नहीं, 7 लिख दो अच्छे से, 7 मिला, ठीक। अब 3, 5, 9, 7 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से। देखो 4 8 32, 4 8 32, कितना हो गया, 3 और 9 39 हो गया, है ना, 39 हो गया। 4 9 36, 3 37 हो गया, फिर 4 8 फिर 4 9 36, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, बचा कि नहीं बचा, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो 1 लिखो, ठीक है। यदि एक बात बताता हूँ, यदि आपको इतना लंबा ना करने का मन रहे ना, तो आप यदि शुरुआत की 2 डिजिट पे भी काम करोगे ना, शुरुआत की 2 डिजिट पे, फिर भी उतना ही रिमाइंडर आएगा। करके देख लो, 9 7 को कर लो, चल कर लो, 4 दूनी 8, 1 बच गया 17, तो 4 4 को 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ऐसे भी 1 आया,
या तो ये करो या पूरा को कर लो, या तो पूरा को कर लो, या तो शुरुआत का सिर्फ 2 डिजिट करो, एक ही आएगा। गुना क्या है यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 लिखो। 1 3 9 2, 4 से डिवाइड करो, 1 3 9 2 पावर की इसको, 4 दूनी 12, सॉरी 4 तिहाई 12, मैं भी ना 4 तिहाई 12, 19 है ना। 4 चौको 16 तो 3 और 2 4 8 32, भाई सीधा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा ही साथ कट रहा है ना। 1 3 9 2 है ना, 4 तिहाई 12 किया, 19 था, 4 चौको 16, 3 2 4 8 32 है ना। तो इसका तो भाई पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 4 हो गया 2 का पावर। यदि पूरा नहीं कर सिर्फ 2 डिजिट को ही करता तो काम चल जाता। करके देखो आप, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, पूरा कट गया तो पावर क्या हो गया, 4। यदि पूरा कट गया, यदि पावर 4 से पूरा कट गया तो पावर 4 मार देना, सोचना भी मत। प्लस 7 है, 7 को लिखो। शुरुआत के 2 डिजिट को ही आप 4 से डिवाइड करो ना, उतना ही काफ़ी है। 4 एकम 4, 19 हो गया, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। 7 का पावर 3। ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 7 का पावर 1 कितना हो गया, 7 ही रह गया। चलो गुना 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना। 16 की क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट 6, प्लस 7 का पावर 3, 7 7 49, 49 7 343, उसका यूनिट डिजिट 3 है कि नहीं, बोला जाए। 7 छक अब क्या है, अब देखो 7 छक 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 प्लस क्या आएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी 5। क्लियर है या नहीं पता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ तो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, होमवर्क लिखो अभी आप, होमवर्क लिखो 9 8 7 4, इसका पावर कर दो 3 4 6 9 गुना 3 9 3 2 5 का पावर 1 4 3 2 प्लस 3 4 6 7 का पावर 3 4 6 9 कर। ठीक, एक इसको बनाना और वो क्वेश्चन लिख लो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और क्वेश्चन लिखो, दिख रहा है ना, 7 4 5 4 का पावर 3 4 5 4 गुना 3 9 4 3 का पावर 1 3 4 9 3 प्लस 9 8 7 8 का यदि पावर मैं कर दूँ 0 4 9 4 गुना 3 4 9 7 का पावर 1 3 8 2। ठीक है, और लिख लो भाई 2, दिख रहा है ना, 2 4 5 3 पावर 1 3 5 9 गुना 3 9 5 7 का पावर 3 4 5 7 प्लस 6 9 4 3 का पावर 3 4 5 9 गुने 3 9 8 6 का पावर 1 3 6 5। ठीक है, इसको बनाना है और बताना कि आपका यूनिक डिजिट कितना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नया टॉपिक के साथ। क्लियर है? ओके, गुड बाय।